हम्म हाँ। ये हाँ। ठीक है, तो हम्म लोअर बाउंड और अपर बाउंड। हम्म ठीक। तो मैंने तो मतलब यही करा पहले तो, कि क्योंकि अपना लॉजिक तो सेम ही है, राइट, ये बाइनरी सर्च वाला, हाँ है ना। तो बाइनरी सर्च वाला ही लॉजिक लगाया, खाली यहाँ पे थोड़ा फर्क है हम्म है ना। तो यहाँ पे हम लोग मतलब आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, हम्म और आंसर का एन रख दिया, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था ना, कल परसों, कि बाय डिफॉल्ट एन होगा अगर कहीं नहीं मिलेगा तो। हाँ इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं तो। यस यस, मतलब एरर साइज होगा, हम्म ठीक है ना। तो वही है, लेफ्ट लिया राइट लिया, आंसर में बाय डिफॉल्ट एन डाल दिया, हम्म ठीक है। फिर क्या किया कि चेक करते गए, लेफ्ट जो है वो लेस देन और इक्वल टू राइट है, ठीक है। हम्म फिर हमने मिड ढूंढ लिया, अगर मिड जो है वो टारगेट से बड़ा है और इक्वल टू है, हाँ तो हम लोग कर देंगे सेट आंसर को, है ना। हम्म और राइट ये कर देंगे, है ना, ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं करेंगे, हाँ है ना, क्योंकि हमें चाहिए, मतलब जब तक नहीं मिलता तब तक चाहिए हमें, हम्म है ना। तो ये मतलब हम लोग आंसर वेरिएबल अपडेट करते जाएंगे जब तक हमें मीट ऐसा मिलता रहेगा जो कि टारगेट से बड़ा हो या बराबर हो, हाँ है ना। तो आंसर में हमेशा वो वाला रहेगा, ठीक है। हम्म और बस बाद में तो आंसर हमने रिटर्न कर दिया। लोअर बाउंड तो हाँ सही है। हाँ, है ना। अपर बाउंड में भी सेम चीज़ है, बट खाली कंडीशन हम अपडेट करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मतलब बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, लोअर बाउंड जो होता है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन होता है, हम्म और अपर बाउंड खाली ग्रेटर देन होता है। तो जब हमने बोला वही हम लोग करेंगे, तो हमने हम्म पूरा सेम लिख दिया, खाली यहाँ पे हमने ग्रेटर देन कर दिया, हाँ हाँ है ना। हम्म तो बस वही है, बाकी तो मतलब मतलब सेम ही है, दोनों कर दिया, और मतलब कर दिया, दिख रहा है। हाँ सही है। हम्म? सही है। बाकी इनबिल्ड वाला ट्राई करा आपने यूज़ करने का? नहीं, इनबिल्ट वाला मैंने अभी ट्राई नहीं करा यूज़ करने का। हाँ कोई नहीं, वो तो कर लेंगे धीरे धीरे। यस यस यस, नहीं वो मतलब कोई अभी मैं करूँगा, मैं एक्चुअली भूल गया था वो इनबिल्ट वाला ट्राई करने का, ये कल मैंने करा था, तो ये है। हाँ कोई नहीं, तो बताओ। लॉजिक। हाँ लॉजिक तो क्योंकि पता लग गया था, वो तो कभी भी यूज़ हो जाएगा। हम्म। लेकिन इनबिल्ट वाले में मुझे देखना ये पड़ेगा ना, इंडेक्स वाला, क्योंकि आपने जब बताया तो मुझे पता तो चला, लेकिन मैं खुद से प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस रहेगा उस हिसाब से, क्योंकि ये तो हम लोग अभी समझने के लिए करा, लेकिन बाद में हम लोग यूज़ तो इनबिल्ट वाला ही करेंगे वो। हाँ हाँ वो इंडेक्स तो देखना हाँ, पड़ेगा। इंडेक्स तो देखना ही पड़ेगा, तब मैं करूँगा। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि यूज़ तो बाद में वही करेंगे। ये तो यूज़ नहीं आएगा, ये तो बस कंसेप्ट पता है। यस। अभी एक क्वेश्चन करते हैं। हम्म एक क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन देता हूँ। हम्म। मैं क्वेश्चन, हाँ मैं दिखाई देता हूँ एक बार क्वेश्चन। अच्छा, ओके। हाँ हम केएथ करने जा रहे हैं, क्योंकि केएथ टाइप के क्वेश्चन, तो उसका हम्म क्वेश्चन है। तो हमें एरे दिया है, एरे दिया है जैसे हम्म 1 2 3 3 8 9 11 11 13। अब हमें बोला है इसमें केएथ वैल्यू फाइंड करनी है हमें। हम्म क्वेश्चन है, फाइंड केएथ वैल्यू। हम्म अब केएथ से मतलब क्या है कि अगर किसी ने बोला के की वैल्यू 1 बोली है, कि फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो होएगी ये हम्म फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू हुई ये, थर्ड हुई ये, थर्ड मतलब 3, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, ये भी थर्ड है क्योंकि 3 है वो।
अच्छा। अब फोर्थ हुई ये वाली, तो मतलब हम यूनिकली देख रहे हैं 1 2 3 8 9 11 13, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे kth वैल्यू फाइंड करनी है। हम्म। तो अगर किसी ने बोला सिक्स्थ वैल्यू फाइंड करनी, सिक्स्थ वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आएगी यहाँ पर 11, तो k इक्वल टू 6 के लिए 11। तो अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि kth वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें करना है ये log n में, क्योंकि ब्रूट फोर्स तो हो ही जाएगा, वो तो बहुत ईजी है, एक लूप चलाओ मिल जाएगा। ये भी तो होगा ना कि मैं अगर एरे को सेट में डाल दूंगा, हम्म। है ना, तो सेट में से फिर 6 वैल्यू निकाल दूंगा। पर सेट में डालने में ही मतलब आपका ज़्यादा लगेगा। हाँ, इंसर्ट खुद ही हमारा n log n ले लेगा, क्योंकि इंसर्शन log n कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और n वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो n log n हो गया। ओके। फिर उसमें भी हम एक एक करके सारी वैल्यू निकालेंगे, तो वो खुद में o n अलग हो गया, o n भी नहीं, वो भी n log n हो गया, क्योंकि वर्स्ट केस में हम हो सकता है सारी वैल्यू निकाल दें एक एक करके, तो n उसके लिए, और हर एक को निकालने के लिए log n कॉम्प्लेक्सिटी फिर से लगेगी, तो log n। ये तो बल्कि लीनियर से ज़्यादा वो हो गया। हाँ, हमें कितने में करना है? OFN में करना है? OFN में नहीं, हमें log n में करना है। log n में करना है। हम्म। देखो सोचो, और log n में करना है तो हिंट तो मिल ही रहा है कि बाइनरी सर्च होगा कहीं ना कहीं। मैंने समझ लिया कि बाइनरी सर्च कौन सा है, लेकिन अगर मुझे बोल रहा है कि 6th एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है, मुझे तो पता चलेगा कि ये 6th एलिमेंट है। मैं ही कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, डुप्लीकेट एलिमेंट हो गए हैं। मुझे मिड तो मिल जाएगा राइट इसमें? हाँ, मिड तो किसी में भी मिल जाएगा, क्योंकि सॉर्टेड है रे। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे मिड पता नहीं है कि वो कौन सा एलिमेंट है। मतलब मिड निकाल के आप चेक कर सकते हो कौन सा है। नहीं, मैं ऐसा तो कर सकता हूँ कि 8 नंबर है, ठीक है, मिड अभी है ना, लेकिन 8 मेरा मतलब असलियत में कौन सा एलिमेंट हाँ, है, ये इंडेक्स वो नहीं पता वो लगेगा। हाँ, वो 4th नहीं, मतलब ऐसे 4th है, लेकिन ऐसे वो 5 है। तो वो मैं सोच रहा हूँ खाली कि वो कैसे हम लोग कंसीडर करें। मुझे तो यही दिमाग में आ रहा है कि n माइनस n, मतलब इंडेक्स माइनस n करके देखना चाहिए कि सेम है कि नहीं। जो सेम है, लेकिन वो तो पूरा अपना वो है ना, इंडेक्स माइनस कैसे मतलब? हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट कौन सा है वो कैसे देखते थे, क्योंकि मैं ये एरे में जाता था, एरे में एक एक करके एलिमेंट को देखता था, और इंडेक्स +1 है ना, अगर सेम हुआ तो वो डुप्लीकेट है। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसका कुछ यूज़ करके स्कीप करूँ तो क्या करूँ। देख, इसको पहले एक काम करो, नॉर्मल करो जिसमें यूनिक एलिमेंट्स ही है, तो क्या करना है हमें, कुछ करना भी है उस टाइम या नहीं करना? हाँ, यूनिक एलिमेंट है तो फिर मतलब हमें कौन सा 5th एलिमेंट चाहिए, सॉरी 6th एलिमेंट चाहिए। हाँ, मैं मतलब एक ही बात है भाई, अभी पूरा n/2 स्टार्ट प्लस अपना n माइनस स्टार्ट /2 राइट। अगर यूनिक एलिमेंट है तो मीड कहाँ पे है, मीड कौन सा एलिमेंट है ना, तो साइज का जो मतलब करके अपना आता है स्टार्ट वाला, सॉरी स्टार्ट अपना जो फॉर्मूला से आता है वो देखूंगा, उसमें मुझे इंडेक्स मिल जाएगा राइट। ओ वेट 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 यूनिक एलिमेंट ऊपर और लोअर से भी नहीं पता चलेगा ना। नहीं, क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, यूनिक एलिमेंट है। यूनिक एलिमेंट है। हाँ हाँ, आपने बताया भाई।
यूनिक एलिमेंट है तो मैं खाली मिड से देखूंगा, मिड से ही देखूंगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, राइट? नहीं मिड से मुझे पता चल जाएगा ना साइज प्लस, मतलब इसका मिड कहाँ पे है, तो उसमें से इंडेक्स भी तो पता चल जाना चाहिए ना कहीं से। नहीं, मिड ऐसे कुछ की मिड का कोई रोल ही नहीं है अगर यूनिक है एलिमेंट तो। अच्छा यूनिक है एलिमेंट तो मिड का कोई रोल नहीं है। हम्म, ओके, मतलब बाइनरी सर्च से ही करना है या? नहीं फिर तो आप कैसे भी करो, मतलब हमें लॉग एन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हो। हम्म, मैं देखता हूँ। हम्म, ओके, बाइनरी सर्च से ही होगा। हम्म, मतलब मुझे पता तो चल जाएगा कि स्मॉलर और लार्जर एलिमेंट कौन सा है, मुझे आप इंडेक्स का बोल रहे हो ना? हाँ अब ऐसे देखो, अगर इसी को हमने यूनिक लिख दिया तो 1 2 3 8 9 11 13। अब हम्म, अगर मेरे को के में किसी ने x बोला तो हम्म, क्या मैं इस एरे में डायरेक्ट x-1 इंडेक्स की वैल्यू दे सकता हूँ? वो हमारी के थी होगी। हम्म, तो यूनिक में तो हमें मिड का कोई रोल नहीं है, जो भी के बोला है k-1 इंडेक्स की वैल्यू देनी है सिंपल, क्योंकि यूनिक है तो नेक्स्ट वैल्यू वैल्यू पिछली वाली से ग्रेटर ही है। हम्म, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं। हम्म, पर क्वेश्चन तो मेन ये है, जब हम पे डुप्लीकेट होगा तो हमें क्या करना है, हम्म, क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। पर ये वाला फिर मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है जल्दी दिख जाए, क्योंकि वैसे नॉन ट्राइवल आइडिया है, ये जल्दी से दिखता नहीं है। और यहाँ से अगर आप देखोगे कि हम एक्चुअली में क्या देख रहे हैं, या जो हमारा केएथ है क्या प्रॉपर्टी उसके आसपास फॉलो हो रही है, तो क्या पता इजी हो जाए। तो 5 मिनट देखो, ट्राई करो, बाकी फिर देखते हैं इसको, क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा नॉन ट्राइवल है। हम्म। मतलब एक मिनट में अभी सोचना ही है ना, यूनिक नहीं है तो हाँ यूनिक अब है तो तो। यूनिक नहीं है वो वाला, क्योंकि यूनिक का तो हो गया। हाँ यूनिक का रिटर्न कर दिया, मतलब हम्म ये खाली मैं बाइनरी सर्च से ही पूछ रहा हूँ कि कैसे। हम्म
जैसे हमें मिड मिल जाएगा राइट कोई भी, हाँ। तो फिफ्थ एलिमेंट मतलब मिड मिल जाएगा। हम्म। लेकिन मिड का इंडेक्स मिलेगा मुझे। मिड का इंडेक्स तो मिल जाएगा, पर मिड कौन सा केथ है वो नहीं पता लगेगा। मिड का तो क्योंकि इंडेक्स मिड ही है। हाँ, तो मैं खाली ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे मिड का इंडेक्स मिल गया तो हम्म। मुझे पता चलेगा कि वो जैसे यहाँ पे मिड मिड है, ठीक है ना। हम्म। फोर्थ मतलब यहाँ पे जैसे 8 है वो अपना मिड है फॉर एग्जाम्पल, राइट। हम्म। वही है ना। तो वो एक्चुअली फिफ्थ इंडेक्स है हाँ, इंडेक्स फिफ्थ अभी, है ना। है। तो फोर्थ मैं फोर्थ अगर अपना बाइनरी सर्च तो मुझे मिलेगा वो एज अ फिफ्थ इंडेक्स मिलेगा। फोर्थ, हाँ। नहीं, फोर्थ तो हमारा आंसर है ना। नहीं, इंडेक्स भी तो 0 1 2 3 4 ही तो है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, ये हमें चाहिए वो वैसा भी फोर है, ठीक है। हम्म। हाँ, तो ऐसे फोर मिलेगा राइट। हम्म। लेकिन हमें सिक्स चाहिए होगा, राइट। हाँ, तो मुझे पता चलेगा कि ये तो फोर्थ इंडेक्स है मेरा, तो हम्म। सिक्स इंडेक्स मेरे राइट वाले साइड ही होगा। पर हमें सिक्स्थ इंडेक्स नहीं, हमें सिक्स्थ वैल्यू चाहिए। हो सकता है सिक्स्थ वैल्यू लेफ्ट साइड में हो। हम्म। हम्म। जैसे कि अगर 3 है तो वो लेफ्ट साइड में है, और हो इस एरे में थर्ड वैल्यू हमारी ये है। पर अगर एरे हमारा ऐसे है तो मिड से हमें आइडिया ही नहीं लगेगा कि थर्ड वैल्यू अब राइट में है या लेफ्ट में है। हम्म। 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 अभी तो आइडिया नहीं आ रहा है कुछ। देखते हैं फिर इसको। वैसे ऐसा ही है ये टॉपिक कि नहीं, खुद से तो आना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, नहीं आपने बोला, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मुझे लग रहा था कि इसमें ये करना पड़ेगा कि हमें मिड मिल जाएगा। हम्म। तो मुझे पता चलेगा कि इंडेक्स कौन सा है, फिर मैं अपर बाउंड या ऐसे करके कर लूँगा। लेकिन मतलब टू मच हैपनिंग राइट, क्योंकि मुझे इंडेक्स चाहिए और अपर बाउंड लोअर बाउंड में हमें हमें वैल्यू चाहिए, मतलब वैल्यू में से हम लोग निकाल रहे हम्म। हैं, है ना। या पता नहीं चल रहा है। हाँ, देखते हैं इसको। थोड़ा ऐसे ही है, इसमें दो तीन चीज़ एक साथ यूज़ हो रही है। पहला तो जो कल हमने देखा था, अपर बाउंड में देखा था या लोअर बाउंड में, कि हम्म। बाइनरी सर्च में हम क्वेश्चन चेंज कर दिया था हमने। हम्म। जब हमें यूज़र ने बोला कि उसे वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन 4, एग्जांपल अपर बाउंड के केस में, तो हम्म। यूज़र ने बोला था उसे जस्ट ग्रेटर देन 4 चाहिए वैल्यू, ये अपर बाउंड है। हमने इसे चेंज कर दिया था क्वेश्चन को कि एनी वैल्यू ग्रेटर देन 4। हम्म। पर हमें इसमें से भी बेस्ट चाहिए थी, जो बड़ी तो हो 4 से लेकिन एज स्मॉल एज पॉसिबल हो। तो ये हमने हम्म। क्वेश्चन चेंज करा। इस क्वेश्चन से क्या हो गया था कि अगर हमारा 4 यहाँ पर है, अब आगे चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ये सब हमारे लिए अब पॉसिबल आंसर थे। हम्म। हम्म। तो जो हमारा रेंज थी आंसर्स की वो बायोटॉनिक हो गई थी, कि पहले फॉल्स कि ये कोई आंसर नहीं हो सकते, फिर ट्रू हो गया था कि ये सब आंसर तो हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमें सबसे लेफ्ट वाला ट्रू फाइंड करना था। हम्म। हम्म। यही चीज़ हम एक यहाँ पर लगाएंगे। ये हो गई एक चीज़ जो हम यहाँ पर लगाएंगे। दूसरा तो नॉर्मल फिर काउंट वाला मेथड है, या जो भी ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी कह सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हमें ऐसे नॉर्मल नंबर लिख रखें
हम्म, अब यहाँ पे कोई हमें बोल रहा है फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, हम्म, तो अभी हमें पता है ये है फिफ्थ एलिमेंट। हम्म, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या फॉलो हो रही है कि जो एलिमेंट है 5 या 5 से छोटे यहाँ पर, हम्म, उनका काउंट देखना है। हम्म, उनका काउंट भी 5 ही है, तभी ये कोई फिफ्थ एलिमेंट बना ही कैसे, क्योंकि उससे छोटे या उसके बराबर के जो एलिमेंट्स थे उनका काउंट हम्म, टोटल मिला के 5 हुआ, इसलिए ये फिफ्थ वैल्यू हुई। उसका काउंट टोटल मिला के पास जो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे अगर ऐसे में x लिखे तो यहाँ पे x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5, भी हो सकता है। तो वो इसी रेंज में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ तक हम पे 5 ऐसे वैल्यू मिली, इसलिए ये फिफ्थ हुआ हमारा। हम्म, अब हमें बस यही चीज़ करनी है। तो सबसे मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जब भी हमें kth फाइंड करने का क्वेश्चन है कि फाइंड kth, तो एक इक्वेशन याद रखनी है, वो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू x हम्म, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k। हम्म, अब ये वैल्यू देखते हैं क्या है, मतलब क्या है। हम्म, अब इसमें लगाते हैं पहले 1 2 3। अब हम जब भी बाइनरी सर्च करेंगे हम इस x पर करेंगे, राइट। क्योंकि k तो हमें गिवन होगा। हम्म, अब एग्जांपल हमें k दिया है 7, हमें 7th वैल्यू फाइंड करनी है। हम्म, अब हम रैंडमली तो नहीं, मिड पे जाएंगे, मिड पे भी नहीं जाएंगे। अगर हमें जैसे रेंज दी है, हमें एरे की रेंज तो पता ही होगी कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहला एलिमेंट सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। तो हमें रेंज पता है कि जो एलिमेंट की रेंज है एरे में वो 1 से लेकर 8 तक है। हम्म, अब हम इस रेंज के बीच वाली वैल्यू उठाएंगे। वैल्यू उठा रहा हूँ यहाँ पे, हम मिड नहीं निकाल रहे। हम्म, तो यहाँ पे अब हमने वैल्यू निकाली 4। अब हम 4 पे ये इक्वेशन लगाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू x, यहाँ पर x ही है 4 हमारा। ये हम्म, नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू x कितने हैं, अब हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे हैं 4। हम्म, हमारी इक्वेशन थी कि जितने भी ये नंबर हों वो ग्रेटर देन इक्वल टू k होना चाहिए। करेक्ट। यहाँ पे लेकिन नंबर निकले 4, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तो है ही नहीं, क्योंकि kth हमारी वैल्यू थी 7 की, 7th वैल्यू फाइंड करनी है। हम्म, हम्म, तो 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हमने अब इतना पार्ट कैंसिल कर दिया। इतना पार्ट नहीं, सॉरी, ये इस रेंज में 1 से 4 तक कैंसिल कर दिया। अब 5 से 8 तक की रेंज में देखेंगे, तो एग्जांपल 6 आ गया। अब x इक्वल टू 6, तो अब हम इस एरे में फिर से 6 तक काउंट करेंगे कितने एलिमेंट है। ओके। 1 2 3 4 5 6। हम्म, अब यहाँ फिर देख लेंगे क्या 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये फिर से नहीं है। हम्म, तो मतलब 6 तक भी हमने 5 से 6 तक रेंज को मतलब हमारे लिए आंसर नहीं है। अब 7 से 8 में करा, तो अगर वो 7 आ गया x इक्वल टू 7, तो हम यहाँ चेक कर लेंगे क्या 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। तो हाँ, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि जब हमने इस एरे में 7 तक एलिमेंट्स काउंट करे कितने हैं, हम्म, तो वो जितने भी एलिमेंट थे वो x ने डिनोट बताया हमें कितने थे। अब अगर वो k या k से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए एक पॉसिबल आंसर है, पर k भी हम सबसे छोटा करना चाहते हैं अपना, तो अपर बाउंड की तरह इसको भी आंसर हम लेते हुए चलेंगे। अच्छा। उससे मैं, हाँ मतलब क्या है मेरा ना, एक सेकंड,
जैसे एग्जांपल अगर हमें फिफ्थ वैल्यू फाइंड करनी थी, या फिफ्थ भी नहीं है तो पास में है, हमें सेकंड वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने मिड निकाला तो हम आए यहाँ पर, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि फोर्थ आंसर नहीं है, हम बोलेंगे ये आंसर है हमारा पॉसिबल, तो आंसर में 4 रख लो। लेकिन जो हमारा आंसर आया, जो हमारा एक्स आया, वो भी हम सबसे मिनिमम ढूंढना चाहते हैं, या हम उसको बाइटोनिक में बोले तो सबसे लेफ्ट वाला ट्रू ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि इसको अगर बाइटोनिक में देखोगे तो ये फॉल्स, और अगर हम अपर बाउंड फाइंड कर रहे हैं तो ये भी फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, तो हमें ये वाला ट्रू फाइंड करना है। ये ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन से हो जाएगा। अब हम इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे, फिर इसमें फिर सर्च करेंगे 3 तक, तो एक टाइम आ ही जाएगा कि हम इस थर्ड पर जाएंगे और आखिरी आंसर हमारा यही होगा, लास्ट में हमें यही मिल जाएगा, जैसे अपर बाउंड में कर रहे थे हम। सेम चीज़ है, बस हम ये कंडीशन चेक करेंगे अब, जहाँ पे हम पहले सिर्फ ग्रेटर देन चेक करते थे, वहाँ अब ये इक्वेशन चेक होगी। ये तो मैंने आपको भी यूनिक वाला ही दिखाया। अब फिर से आप 5 मिनट लो और इसको डुप्लीकेट वाले में ट्राई करो कि डुप्लीकेट में कैसे हो गए यही इक्वेशन। और उससे पहले एक बार मतलब इक्वेशन में भी अगर डाउट है तो देखो एक बार खुद से ही अभी। मतलब ये जो सेम चीज है वो उसमें भी तो काम करेगी नहीं? किसमें? अपने डुप्लीकेट वाले में भी? नहीं, वही तो आपको एक बार कंफर्म करना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको इक्वेशन का भी पता लगे और डुप्लीकेट में पॉसिबल है भी या नहीं वो भी आपको थोड़ा बहुत तो दिखे। हाँ मुझे मतलब मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि करना तो चाहिए उसको। हाँ वही चीज़ एक बार देखो। बिहेवियर अपना सेम अगर यूनिक एलिमेंट नहीं है तो भी वो करता ही जाना चाहिए। देखो आप 1 मिनट में आया अभी है।
हम्म, हम्म, देखा आपने मतलब कुछ आइडिया लगा हो कि है भी पॉसिबल या नहीं? हाँ, आपका एग्जाम्पल देखा, जैसे 1 2 2, एक मिनट है, मेरे पास वो आज है नहीं वो। हम्म, लेकिन मैं बोल रहा हूँ खाली कि जैसे एक मिनट, सिंपल कर देते हैं। हम्म, तो जैसे ऐसा हुआ है ना, 1 2 2 5 5 8, ठीक है। हम्म, और मुझे के इज इक्वल टू लेट्स से के 4 देखना है, ठीक है। तो इसमें 4 कौन सा रहेगा, 1 2 3 और 4, मतलब 8 आना चाहिए, हम्म, है ना। तो मतलब हम लोग कैसे बाइनरी से वैसे ट्रेस करेंगे कि पहले हम लोग अपना मिड पॉइंट ले लेंगे, नियरेस्ट, राइट। हाँ, तो अपना जैसे एग्जांपल था कि भाई अपना के वाला, राइट, हम्म, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला, राइट। तो मिड पॉइंट है जैसे अपना 2 हो गया, राइट। तो हम्म, 2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, नहीं है, नहीं, हाँ, है ना। हम्म, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर आगे वाले में जाएंगे, राइट साइड वाले में, हम्म, ठीक है। फिर हमें मिलेगा 5। हम्म, तो 5 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है कि नहीं है, तो है, राइट। तो हम लोग उसमें रख देंगे, लेकिन अपडेट करते जाएंगे, हम्म, है ना। और लास्ट में 8 मिल जाएगा हमें, आई डोंट नो, मतलब मुझे लग रहा है कि चल चल हाँ, जाएगा, लेकिन ये मैं प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 5, मुझे अभी पता चला कि 5 भी तो 4 से ज़्यादा है, राइट। कोई नहीं, ये आ, जो केथ फाइंड वाला है, हम्म, ये कन्फ्यूज़न बाद में भी बहुत करता है। तो अभी इसीलिए था ये कि हम्म, इसको आप और आराम से देखना, पूरा कंफर्म कर लेना कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो फ्यूचर में करेक्ट, कंफ्यूज नहीं होगे। अभी क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे यूज़ पता लगेगा इसका। बाकी मैं एक, आप ज़्यादा मतलब टाइम आपका जाए ना, तो यही बता देता हूँ कि जो अभी हमने करा, जो अभी हम देख रहे थे कि अगर हमें 1 1 2 3 4 5 5 ऐसे दिया है और किसी ने अगर kth हमें बोला है थर्ड निकालो, तो हम बोल रहे थे कि ये दोनों तो फर्स्ट है, यस, ये सेकंड है और ये थर्ड है। यस, पर जो अप्रोच अभी हम लगा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के वाली, वो इसमें काम नहीं करेगी। अच्छा, हम्म, पर ये आपको करना है अपने से कंफर्म, कि आपको पूरा लॉजिक अपने आप में क्लियर होना चाहिए कि क्यों काम नहीं करेगी। ये आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए होगा। और ये काम कहाँ करेगी, वहाँ पे अगर आपको बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों हम इतना कर ही क्यों रहे हैं, इसको सिंपल क्यों नहीं कर रहे। जैसे ओके, 1 2 4 5 6 6 या 1 ले लो। तो यहाँ पर अगर हमें किसी ने के तो बोला थर्ड, तो हम उसे एक्चुअली में यही देंगे थर्ड। हम्म, तो ये तो नॉर्मल इंडेक्स ही हो गया हमारा, इंडेक्स -1। तो हम यहाँ पे फिर इतना कर ही क्यों रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये इक्वेशन हम लगाने की ट्राई ही क्यों कर रहे हैं, ये तो हम डायरेक्ट इंडेक्स दे सकते हैं। हम्म, तो यहीं पे थोड़ा सा कैच है कि क्वेश्चन में हमें घुमा के पूछेगा जिसमें हम डायरेक्ट इंडेक्स नहीं दे पाएंगे, अच्छा, वहाँ पे हमें ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। और क्योंकि ऐसे लगता है कि हम डायरेक्ट इंडेक्स दे सकते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न होती है केथ वाले क्वेश्चन में, वो दूर करनी ज़रूरी है। तो आप ये खुद से एक बार ट्राई करना कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है इसमें। बाकी मैंने बता दिया था कि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए, आपको आइडिया की तरफ जल्दी मतलब आइडिया की तरफ जाओ सीधा आप ज़्यादा। बाकी इस वाले को अभी हम इसके क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे तो ही समझ आएगा। बाकी ये वाला आपको इक्वेशन समझ आई, क्योंकि इक्वेशन भी थोड़ी ऐसी है।
नहीं इतनी मतलब मुझे अभी ये तो पता चला हमें कि भाई जो ये होगा अपना के होगा राइट। हम्म तो मुझे अगर थर्ड एलिमेंट फाइंड करना है राइट। हम्म तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने क्वेश्चन में थर्ड एलिमेंट फाइंड करना है राइट। तो हम्म मैं देखूंगा मतलब हर एक जगह पर जाके राइट हम्म अपना बाइनरी सर्च से वहाँ पे जो मुझे मिलता है हम्म वो मेरे के से आई मीन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ लेकिन के से बड़ा होना चाहिए राइट। नहीं सॉरी छोटा होना चाहिए। मतलब मेरा जो 5 है तो मेरे 5 के आगे थर्ड इंडेक्स मुझे चाहिए राइट। तो थर्ड इंडेक्स में थर्ड यूनिक में नहीं अगर यून मैं 3 बार हाँ हाँ और 1 बार 2 लिखता हूँ राइट तो मेरे पास थर्ड यूनिक है ही नहीं बेसिकली। हाँ यूनिक नहीं है, पर वही हाँ। अभी थर्ड में हम ये वाला ही देंगे। यूनिक में हमें अब करना ही नहीं है। वो कन्फ्यूज़न हम्म आगे ना हो तो अभी मैंने आउट कर दी कि यूनिक में कुछ नहीं कर रहे अभी हम। हम्म। अब कोई अगर हमें थर्ड बोलेगा तो हम डायरेक्ट देंगे। तो अच्छा अच्छा। यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तो ये इतना सिंपल लग रहा है कि डायरेक्ट इंडेक्स दो, फिर हम इतना सब क्यों कर रहे हैं। हम्म पर वही चीज़ है कि जब क्वेश्चंस घूम के आएंगे डिफरेंट तरीके से तो हम डायरेक्ट इंडेक्स दे नहीं सकते, हम्म। इसलिए हम ये कर रहे हैं। ओके। जैसे अगर हमें कोई नॉर्मल भी दे तो दे अभी ऐसे। आप बोल रहे हो कि अभी आप नॉर्मल से भी कर पाएंगे राइट। लेकिन हमें पता नहीं चलेगा तो हम लोग अगर हर टाइम नॉर्मल करने जाएंगे तो हर टाइम वो सही नहीं रहेगा। तो हाँ हम अभी से ये अप्रोच लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मल से दे रहे हैं आंसर चल हाँ रहा हाँ है। लेकिन मे बी घुमा फिरा के पूछेंगे तो नहीं चलेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हर टाइम सही ही आंसर आएगा। हाँ फॉर्मूला हर टाइम आएगा। और नॉर्मल तो मतलब कोई पूछेगा ही नहीं, और नॉर्मल हमें सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, और तो हमें दिख ही रहा है। हाँ हम बिल्कुल बिल्कुल। सीखना ही ये चाह रहे हैं, पर उसको सीखेंगे नॉर्मल को देख के। जैसे अगर हमें सिर्फ ये एरे दिया है, इसमें कोई अगर हमें थर्ड पूछता है तो हम ये देंगे, फोर्थ पूछता है तो भी हम यही देंगे, मतलब वन देंगे। पर हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन का। ओके। और ये इक्वेशन का क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में दो पार्ट है। पहले तो के जो हमें बोला है, केथ वैल्यू। हम्म दूसरा एक्स जो बताएगा कि किसी भी पॉइंट तक कितने एलिमेंट मिले। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एलिमेंट हमारे लिए सेवन्थ एलिमेंट है, तो इसका क्लियर सा मतलब है कि इससे पहले 6 एलिमेंट थे हमारे पास, हम्म। तभी ये सेवन्थ है। तो उस इस इक्वेशन में जो एक्स है वो ये काउंट दिखाता है कि पहले कितने एलिमेंट थे प्लस करंट। हम्म तो अगर किसी भी पॉइंट तक का अगर हम ये एक्स निकाल लें, मतलब ये काउंट निकाल लें, तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये केक बनने के पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर हम कहीं इस साइड निकालेंगे तो श्योर है कि इसका जो काउंट आएगा लेस देन इक्वल टू एक्स वाला, लेस देन हम्म इक्वल टू एक्स मतलब कि लेफ्ट वाले एलिमेंट प्लस करंट, ये 7 से छोटा ही आएगा। हम्म। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब ये सेवन्थ वैल्यू हो ही नहीं सकती। करेक्ट। अगर हम यहाँ कहीं निकाल लेंगे तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू एक्स है वो यहाँ तक के सारे एलिमेंट प्लस करंट वाला, हम्म तो वो 7 से बड़ा होगा। हम्म क्योंकि वो 7 से बड़ा होगा तो कुछ भी मान लेते हैं कि 7 प्लस एक्स होगा कुछ ऐसे, हम्म। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो कंडीशन तो फॉलो हो रही है। करेक्ट। तो हम बोलेंगे कि ये एक पॉसिबल आंसर है, पर बेस्ट आंसर हम्म नहीं है। बेस्ट के लिए हम इस पार्ट में सर्च करेंगे। हम्म। तो ऐसे करके हम ये इक्वेशन इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि ये हमें देगी तो एक्चुअली में आंसर ही, पर इसका एक्चुअली में यूज़ हमें क्वेश्चन से ही दिखेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म। और पहले तो आप ही बताना क्वेश्चन में क्या होगा। तो हाँ ये मैंने करा दिया, कहाँ गया, मीडियन ऑफ टू सॉर्ट। मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रहा था पर यही मिला, वो दूसरे का नाम भूल गया। ओके ओके। ये क्वेश्चन है, अब इसको एक बार हम्म। पढ़ो और फिर आप बताओ कि क्या लग रहा है। मीडियन ऑफ टू सॉर्ट कर रखा है। तो ये दो एरे गिवन है नाम 1 और नाम 2 दोनों की साइज अलग अलग है
रिटर्न क्या करना है, हमें मीडियन करना है। मीडियन हम्म मतलब मीन मीडियन मोड, राइट? मीडियन मतलब 1 2 3 अगर मर्ज एरे हो हाँ, जाएगा तो उसका देख मिडल लेते वैल्यू हैं। निकालो। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 2, राइट? मिडल मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू। अच्छा, फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट इज़ n+1/2, फॉर इवन n/2। ओके। अच्छा, ओके। ओके, तो दोनों हम लोग मर्ज करेंगे, और अगर ऑड होगा तो वैसा करेंगे, इवन होगा तो वैसा करेंगे, है ना? ऑड होगा तो n+1/2 करेंगे, और इवन होगा तो n+2 करेंगे, राइट? हाँ, ओके। अब इसमें ब्रूट फोर्स आपको क्या लग रहा है? ब्रूट फोर्स तो मैं वही करूँगा कि भाई मैं मतलब 2 3 4 1 2 3 4, मतलब मैं दोनों मतलब एरे में सारे एलिमेंट का सम ले लूँगा, राइट? हम्म नंबर वन में, देन नंबर टू में भी सारे एलिमेंट का सम ले लूँगा, हम्म राइट? और मैं देख लूँगा कि मतलब ये तीन एलिमेंट है, मतलब ओड है, राइट? नहीं, सम नहीं है, सम नहीं है, मीडियम। अगर हाँ, हम, हाँ, सम नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं तीनों सम ऐसे ले लूँगा ना, क्योंकि मुझे चाहिए क्या चाहिए। अच्छा, मैं खाली एलिमेंट ही समझ गया, समझ गया। मैं खाली एलिमेंट ही देखूंगा कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, राइट? तो तीन एलिमेंट है तो n+1/2 कर दूंगा। जैसे ये एग्जांपल है 1 3 और 2, हम्म। हम्म। इसमें जो इन्होंने मर्ज एरे बना दिया वो ये, क्योंकि हमें दोनों का मीडियन चाहिए, दोनों के मर्ज एरे का। हम्म। तो इसका तो मीडियन आ गया 2, ये बीच वाला। करेक्ट। अब जो सेकंड में मर्ज करा वो ये करा, फिर इसमें जो हम्म। ये बीच के दो थे इन दोनों को सम करके डिवाइड कर दिया। हम्म। अब ये कैसे, मतलब कह रहे हो आप, मैं समझा नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गया, समझ गया। ओके 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 ओके। इसका ब्रूट फोर्स पहले देखो, ब्रूट फोर्स क्या करेंगे। हम्म। ब्रूट फोर्स में मैं दोनों एरे मर्ज कर दूंगा, हम्म सॉर्टेड एरे यूज करके फिर सॉर्ट कर दूंगा, हम्म है ना? फिर उसमें मैं देखूंगा कि अगर इवन है तो बीच वाला ये एलिमेंट दे दूंगा उठा के, नहीं, ठीक है? इवन है तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2 होगा, ऑड हाँ, है तो तो ये। अगर 2 करूंगा और ऑड है तो बीच वाला ही दे दूंगा। हाँ, तो पहले देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल है ये कंस्ट्रेंट के हिसाब से। तो एरे की लेंथ m और n हो सकती है, मतलब, हम्म। और m और n खुद में 1000 पॉसिबल है, तो दोनों का सम मिलाकर 2000 ही होगा। हम्म। तो 2000 को अगर हम सॉर्ट भी करेंगे तो n log n, और फिर उसमें भी हाँ, तो पॉसिबल तो है ब्रूट फोर्स। ओके। समझ आया ना आपको कि कैसे पॉसिबल है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। हाँ, मतलब एम और एन, राइट? और ये एम और एन अपना हजार हजार है, राइट? हम्म, तो एम प्लस एन जो है, ओ ऑफ एम प्लस एन होगा पहले तो, राइट? हाँ, हाँ, तो वो 2000 ही होगा, राइट? हम्म, तो और अपने को क्या करना है कि अगर ओ ऑफ एन स्क्वायर में भी चाहिए सॉल्यूशन, राइट? नहीं नहीं, अभी जो आपने ब्रूट फोर्स कहा उसके हिसाब से। हाँ, अपना अपना जो सम करना है और वो करना है उसके हिसाब से, हम्म, है ना? तो तो सम तो सम कर दिया। करेंगे। हाँ, तो सम करेंगे तो मतलब एम प्लस एन दोनों का मतलब 2000 ही होगा, राइट? हाँ, फिर उसके बाद क्या कर रहे थे हम, सॉर्ट कर रहे थे शायद। हाँ, सम नहीं पहले, हाँ, सॉर्ट करके सम कर रहे थे, राइट राइट। हम्म सॉर्टिंग में अपना एन लॉग एन हो गया, राइट? हम्म तो एन लॉग एन भी मतलब हो जाएगा, क्योंकि एन लॉग एन तो हम्म। 10⁶ में भी कर जाता है काम। करेक्ट। तो पॉसिबल तो है ब्रूट फोर्स, हम्म। पर क्वेश्चन में हमें स्पेशली बोला है कि कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होनी चाहिए।
तभी हार्ड है, वरना तो इजी क्वेश्चन। ओके। लोगो एम एम प्लस प्लस एन। है। ओके, मतलब लॉग एन होनी चाहिए, मतलब बाइनरी सर्च, राइट? हाँ, लॉग में आएगी तो बाइनरी सर्च। ओके। सोचो 5 मिनट। मतलब इसमें सवाल तो यही हो जाएगा ना कि मुझे बीच वाला एलिमेंट देना है, हम्म। या फिर या फिर बीच वाले दो एलिमेंट का डिवाइड बाय टू करके देना है। हाँ। हाँ। हम्म। तो मतलब मुझे आंसर तो यही देना है, तो मुझे एक बात तो क्लियर है कि मुझे ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। पर ये ज्वाइन। ज्वाइन करेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हम्म। अब ऐसे ही क्वेश्चन मतलब आएंगे केएस के, ये केएस का ही क्वेश्चन है। ओके। वही उसको, पर नॉर्मली तो कोई पूछता ही नहीं, तो घुमा के ही ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। हम्म। हम्म। मतलब मैं दोनों के एन से तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, राइट? उस हिसाब से देना पड़ेगा, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें। जैसे दूसरा एलिमेंट अभी के दो दो का है, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इसमें दोनों, इसमें से लास्ट वाला और इसमें से पहले वाला दोनों का सम डिवाइड बाय टू करना है मुझे। इसमें तो हाँ एरे छोटे हैं तो पता लग रहा है। हाँ, बड़ा होगा तब क्या होगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे हम्म। हमेशा दोनों की साइज पता होंगी ना। हाँ, साइज पता होगा। हम्म। तो मतलब ये जैसे एग्जांपल में क्या दिया है हमें, बीच वाले दो एरे, राइट? टू और थ्री। हम्म। तो टू और थ्री हमें इसलिए दिया है क्योंकि दो एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट का एरे अगर छह एलिमेंट का तीन तीन का हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? वन टू थ्री और फोर फाइव सिक्स, तो क्या करेंगे? तो उसमें भी ऐसे ही होगा कि
पहला एरे है 1 2 3, दूसरा एरे 4 5 6। अब अगर हम एक नया एरे बनाएं तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 रिटर्न हो जाएगा। हाँ फिर तो ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कभी भी दोनों के साइज से, राइट, हम्म, ये ओड है या इवन है, राइट, दोनों का मिला के, हाँ करेक्ट है। तो अगर दोनों का मिला के ओड है, राइट, सॉरी हम्म, इवन है, इवन है हमारा, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम तो उधर ही है, इवन है क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम्म, है ना। तो अगर इवन है तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई इसका लास्ट वाला एलिमेंट और इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट उठाएंगे। नहीं नहीं, जब वैसे जनरल ही बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो हम्म, पहले ट्राई यही करो कि गलत कहाँ पर हो रही है मेरी अप्रोच। सही हम्म, अगर गलत नहीं होगी तो सही है, पर सही मत सोचो। जैसे इसी का अगर एग्जांपल देखें तो दो एरे ऐसे भी हो सकते हैं हमारे पास। अच्छा हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। अब इसका आएगा 1 प्लस 2 बाय 2, तो 1.5। वैसे इस हम्म, केस में ये और ये जुड़ गया, पर हम्म, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 4 7, यहाँ पर आ गया 2 2 2। अब इनको मर्ज करेंगे तो इस केस में 2 प्लस 2 बाय 2 हो रहा है 2। करेक्ट। और हमें जोड़ने तो है ही नहीं मेरे, राइट, हाँ, क्योंकि जोड़ने में ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन ही ये डिमांड कर रहा है, मतलब हार्ड तभी है। बस ऐसे ही सॉल्व कर दो इसको। ओके। मैं इसका आइडिया दे देता हूँ, हम्म, बाकी फिर जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो होगा नहीं, मैं वैसे बताऊँ तो, क्योंकि हम्म, आइडिया ही दिया है, क्लैरिटी अभी आपको आएगी नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको भले टाइम लगेगा, लेकिन पूरी क्लैरिटी आएगी उसके बाद हो जाएगा। ओके। तो एक यहीं पे एग्जांपल, यही एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म, 1 4 7 13, ये एक एरे हो गया, और दूसरा एरे 2। अभी मैं ऐसे केस ले रहा हूँ कि जिसमें सम ऑड आए, मतलब लेंथ पूरी ऑड आए, ताकि बीच का उठा लें हम। इवन वाला आप और सोचना। हम्म, तो 2 3 3, तो 4 और 7, हाँ 4 और 3 7। तो इसका अगर हम मर्ज करते हैं हम्म, तो मर्ज्ड एरे हमारा बनेगा 1 2 3 3 4 7 13। हम्म, तो इस केस में हमारे लिए ये वाला है मीडियन। पर क्वेश्चन यही है, हमें तो मर्ज ही नहीं करना। क्या मैं इस एरे में बोल सकता हूँ हमें के जो है फोर्थ फाइंड करना है? फोर्थ में यही फोर्थ, आएगा मर्ज्ड एरे में। हाँ 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 हाँ, मर्ज्ड में हम बोल सकते हैं फोर्थ, लेकिन मर्ज ही तो नहीं करना हमें, तो हमारे पास ये तो कभी होगा ही नहीं। करेक्ट। हमें समहाउ इन दो एरो से ही पता लगाना है कि फोर्थ एलिमेंट अगर हमने मर्ज करा तो कौन सा होगा। हम्म, तो अब हम क्या करेंगे, हम रेंज निकालेंगे कि किस रेंज के एलिमेंट प्रेजेंट है इस एरे में। ओके। तो दोनों में से देख लेंगे हम कि मिनिमम क्या है हमारे पास 1 हम्म, और मैक्सिमम 13। ये तो मतलब दोनों एरे के एजेस देख लेंगे, पता लग जाएगा। हम्म, अब हम इसका मिड निकालेंगे, तो 1 प्लस 13 बाई 2 7। ओके। अब ये जो 7 निकला ये हमारे लिए x है, और वो इक्वेशन हम अब 7 पे लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने दोनों एरे मर्ज कर दिए। अगर हमने मर्ज कर दिए तो हम्म, 7 यहाँ पर होगा, पर
अभी हमने मर्ज नहीं करे, तो हर एक एलिमेंट में इंडिविजुअली निकाल रहे हैं 7 या 7 से छोटे एलिमेंट कितने हैं, क्योंकि मर्ज करने के बाद भी वो ही सेम काउंट देगा, क्योंकि 7 से छोटे सारे लेफ्ट में होंगे। तो इसमें हमने देखा 7 से छोटे एलिमेंट कितने हैं, तो पहले में निकले 3, 7 या 7 से छोटे, दूसरे में भी निकले 3, ये मिल गया हमें 6। और यहाँ पे हम कंफर्म भी कर सकते हैं ये पूरा काउंट 6 है। तो हमने मर्ज करे बगैर देख लिया कि जो 7 होगा वो कौन सी पोजीशन में होगा जब मर्ज कर देंगे हम। तो हमें पता लग गया 6, पर हमें 6 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो 4th चाहिए। 4th तो हमें क्योंकि पता लग सकता है, दोनों का साइज़ निकाल लेंगे अगर हम, तो साइज़ तो पता है, एक का 4 है, दूसरे का 3, 7, तो हम बोल सकते हैं हमें 3rd चाहिए, 3rd नहीं 4th चाहिए, क्योंकि ऑड है तो कैसे भी करके मतलब हम निकाल सकते हैं कि 4th चाहिए हमें। तो 7 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 7 और 7 से आगे वाले हमने एक्सक्लूड कर दी रेंज। अब जिस रेंज में हम सर्च करेंगे वो है 1 से लेके 6। अब हमने बोला 7/2 मतलब वही 1 + 6/2, या आ गया 3। अब 3 के लिए हमने चेक करा तो नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 3 इसमें आया 1, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 3 इस एरे में आया 3। फोर्थ तो मिल गया हमें। तो हमें पता लग गया कि ये जो 3 है इसकी 4th पोजीशन है, और यही 4th पोजीशन पे जो था वो हमारा मीडियन था। तो निकल गया मीडियन। नहीं बहुत सारा वो है। हाँ तो यही है वो जो हम फाइंड, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर केएथ कोई भी आपसे पूछे और आपको कहीं ज़रा सा भी बाइनरी सर्च लग रहा तो डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। के हमें गिवन होगा, ये के हमें गिवन होगा क्योंकि यही क्वेश्चन में आस्क करा होगा। इसके ऊपर हमें आइट्रेट या जो बाइनरी सर्च कुछ भी है इसके ऊपर करना है हमें। इस x के ऊपर ये x बेस्ट वाला फाइंड करना है, वही हमारे लिए आंसर। यहाँ पे भी हमने ये करा, 2 अलग अलग एरे थे, उनको मर्ज करने से पहले ही हमने देख लिया कि मर्ज करेंगे कोई एलिमेंट कहाँ पर होगा, ये पोजीशन हम इंडिविजुअली एरे में निकाल सकते हैं, तो यही निकाल लेते हैं, यहीं से हमें पता लग जाएगा डायरेक्ट। तो अब आप बहुत कुछ है, पहला तो आप यही देखना है एथ वाला ही मतलब थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा कि एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, कोई भी अगर सॉर्टेड और अनसॉर्टेड, सॉरी सॉर्टेड एरे विथ यूनिक एलिमेंट और विदाउट यूनिक एलिमेंट, वो वाला। यूनिक एलिमेंट को तो अभी रहने देना कि इम्प्लीमेंट करने का, उसका बस चेक कर लेना कि पॉसिबल है भी या नहीं। ओके, इज पॉसिबल इन नॉन यूनिक लिख देता हूँ। वैसे पॉसिबल तो कुछ भी हो जाएगा पॉसिबल, पर जो मेथड हम देख रहे हैं उस मेथड से पॉसिबल नहीं है, ये आपको बस एक बार खुद से कंफर्म करना है। दूसरा मर्ज, क्या क्वेश्चन था, मीडियन। हाँ, मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज। अब इसका लॉजिक मैंने बता दिया ऑड वाले केस का, इवन वाले का आपको सोचना है, फिर ओवरऑल इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करना है। इतना इजी नहीं होगा इम्प्लीमेंट, पर अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो बाकी सारे केस इम्प्लीमेंट कर लोगे। इस लेवल का है ये क्वेश्चन। बाकी उसका क्वेश्चन का नंबर है 4, ये तो 4 ही है। हाँ हाँ 4। इसके टॉपिक देखें अगर हम तो
बाइनरी सर्च, डिवाइड एंड कॉन्कर। हम्म, डिवाइड एंड कॉन्कर ये हो गया ना अपना डीपी। नहीं नहीं, अच्छा, बाइनरी सर्च ही डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर वही कि हमने पहले डिवाइड कर दिया सर्च स्पेस को, हाँ। फिर उस हिसाब से कॉन्क्यूर करा कि इतने पार्ट में तो है ही नहीं, उसको हटा दो। अच्छा अच्छा, मतलब वो बाइनरी सर्च ही बेसिकली। हाँ मतलब कहीं भी लगा सकते हैं, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर खुद में ही है कि पार्ट काटते रहो, कम करते रहो, कम करते रहो। राइट। तो ये ट्राई करना आप, ठीक है। केथ वाला ही। यस यस। ओके सर, बाकी तो फिर कल ही देखते हैं इसको। ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ एक दिन ट्राई। हाँ हाँ। ठीक है, चलो भाई। ओके, बाय।